वन आज की इस क्लास में हम लोग लॉन्गिट्यूड्स को डिस्कस करने जा रहे हैं, जो कि हमारी ज्योग्राफी का लेसन 2 का मतलब ग्लोब लैटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड चैप्टर का पार्ट 2 है। ठीक है, तो चलिए हम लोग चैप्टर की तरफ बढ़ते हैं। व्हाट आर लॉन्गिट्यूड्स? टू फिक्स द पोजिशन ऑफ ए प्लेस इट इज नेसेसरी टू नो समथिंग मोर देन द लैटिट्यूड ऑफ दैट प्लेस। मतलब किसी भी प्लेस का मतलब फिक्स पोजीशन लोकेट करने के लिए हमारे लिए लैटिट्यूड ही काफ़ी नहीं होते हैं, उससे और ज़्यादा हमें इंफॉर्मेशन चाहिए होता है जिससे हम लोग एक प्लेस को प्रॉपरली लोकेट कर पाएँ। राइट, यू कैन सी फॉर एग्जाम्पल द टोंगा आइलैंड इन पैसिफिक ओशन एंड मारुतिस आइलैंड आर सिचुएटेड ऑन द सेम लैटिट्यूड 20 डिग्री साउथ। जैसे कि टोंगा आइलैंड जो पैसिफिक ओशन में है और मारुतिस आइलैंड जो इंडियन ओशन में, दोनों एक ही लैटिट्यूड में सिचुएटेड करते हैं 20 डिग्री साउथ। अब हमारे लिए मुश्किल बढ़ गया, हम लोग प्रॉपरली ये प्लेस को आइडेंटिफाई नहीं कर पाए। मतलब दो प्लेस सेम जगह में, थोड़ा बहुत तो उसमें दूरी होगा, तो इसको कैसे हम लोग जान पाएंगे कि कौन सा जगह कहाँ पे लोकेट कर रहा है। Right? Now, in order to locate them precisely, we must find out how far east or west these places are from given line references running from the North Pole to the South Pole. ठीक है, तो इस जगह ये टू प्लेसेस को अच्छे से लोकेट करने के लिए हमने किसका मदद लिया? टू लाइन्स रेफरेंस, कुछ लाइन्स के हमने हेल्प लिए जो कि कहाँ से कहाँ तक ड्रॉ हुए थे। ईस्ट टू हाउ, मतलब ये जगह कितना ईस्ट है और कितना वेस्ट है उसको जानने के लिए हमें कुछ लाइंस का रेफरेंस पड़ा, जो लाइंस नॉर्थ पोल टू साउथ पोल में ड्रॉ हुए थे। एंड दिस लाइंस रेफरेंस आर कॉल्ड द मेरिडियंस ऑफ लॉन्गिट्यूड। और उस जगह को प्रॉपरली लोकेट करने के लिए हमने जिस लाइंस का हेल्प लिया उसको हमने बोला मेरिडियंस ऑफ लॉन्गिट्यूड। तो यहाँ पे हम लोग पेंसिल की मदद से इसको और अच्छे समझेंगे। लुक एट दिस इज अ ग्लोब, राइट। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं पोल से हमारे साउथ पोल की तरफ बहुत सारे लाइंस ड्रॉ किए गए हैं, इसको बोला गया मेरिडियंस ऑफ लॉन्गिट्यूड। राइट, तो मान लीजिए पैसिफिक ओशन और टोंगा वाला जो मतलब टोंगा आइलैंड है और मारुतिस आइलैंड को कैसे आइडेंटिफाई किए हम लोग? मान लीजिए ये हमारा मारुतिस आइलैंड है और ये हमारा टोंगा आइलैंड है। जब खाली लैटिट्यूड था हमें ये प्लेस के बारे में प्रॉपर आइडिया नहीं हो पाया, बट क्या की मदद से हम इस जगह को और अच्छे से जान पाए? लॉन्गिट्यूड्स के मदद से। ये लाइंस को तो देखा हमने, राइट, 20 डिग्री लैटिट्यूड्स में लोकेट करते हैं। अब इससे एक जगह क्लियर नहीं हो पाया तो हमने लॉन्गिट्यूड्स का मदद लिया, राइट। और देखिए जो दोनों आइलैंड हैं उनका लैटिट्यूड सेम है बट उनका लॉन्गिट्यूड जो है वो डिफरेंट है, जिससे हमें लॉन्गिट्यूड्स की मदद से वो जगह कहाँ पे फिक्स मतलब कहाँ पे लोकेट करता है उसका हमें फिक्स आइडिया हो गया। तो इसी तरह किसी भी प्लेस को ग्लोब में लैटिट्यूड्स और लॉन्गिट्यूड्स की मदद से उसका फिक्स प्लेस के बारे में पता लगाया जाता है, राइट। देन these lines reference are called meridians of longitude and distance between them are measured in degree of longitude। जो भी लाइंस आपने देखा उस लाइन को किस तरह से मेजर किया जाता है, काउंट किया जाता है मतलब उसमें भी डिग्रीज रहते हैं, 0 डिग्री 1 डिग्री 2 डिग्री लाइक दैट, राइट। ईच डिग्री इज फर्दर डिवाइडेड इनटू मिनट्स एंड मिनट इनटू सेकेंड। सारे डिग्री को मिनट्स में डिवाइड किया जाता है और सारे मिनट सेकेंड में डिवाइड होते हैं। दे आर सेमी सर्कल एंड डिस्टेंस बिटवीन दैम डिक्रीजेज स्टीडीली पोलवर्ड्स until it becomes 0 at the pole where which all meridians meet। राइट, ये जो हमारे लॉन्गिट्यूड्स लाइन होते हैं वो हाफ सर्किल होते हैं, सेमी सर्किल होते हैं, आधा सर्किल बने हुए रहते हैं। एंड उनमें जो डिस्टेंस होती है, जैसे वो पोल्स की टुवर्ड बढ़ते जाते हैं, पोल्स में उनका जो डिस्टेंस होता है वो 0 हो जाता है, राइट। जैसे कि ये वाला पिक्चर्स को आप लोग देखिए, ये हमारा हो गया ग्लोब का पिक्चर। यहाँ पे देखिए आप लोग जो लॉन्गिट्यूड्स है वहाँ बीच में जो है उसका डिस्टेंस काफ़ी है, लेकिन जैसे वो पोल्स टुवर्ड जा रहे हैं उनमें डिस्टेंस क्या हो रहा है? 0 हो जा रहा है, मतलब डिस्टेंस ही नहीं रह रहा है, ठीक है। वो पोल्स में जाके कनेक्ट हो जा रहे हैं, ठीक है। ओके, देन अनलाइक पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड ऑल मेरिडियंस आर ऑफ इक्वल लेंथ, thus it was difficult to number the meridians।
राइट। यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, जैसे हमारा लैटिट्यूड्स क्या होते हैं, उनका जो लेंथ होता है वो इक्वल नहीं होता है। जैसे हमारा इक्वेटर बड़ा है, इक्वेटर के ऊपर जितने भी लैटिट्यूड्स ड्रॉ किए गए हैं धीरे धीरे वो छोटा होते जाता है, बट हमारा जो लॉन्गिट्यूड्स है वो सारे इक्वल लेंथ के हैं जो नॉर्थ पोल टू साउथ पोल में ड्रॉ किए गए हैं। तो हमारे लिए दस इट वॉज डिफ़िकल्ट टू नंबर द मेरिडियंस, तो हमारे लिए बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है कि कौन से मेरिडियन को हमें बीच बनाना है। जैसे इक्वेटर बड़ा है तो हम लोग लैटिट्यूड्स में सबसे बड़ा लैटिट्यूड्स किसको मानते हैं, इक्वेटर को, बट ये लॉन्गिट्यूड्स के साथ ऐसा नहीं होता है, राइट। हेंस ऑल द कंट्री डिसाइडेड दैट द काउंट शुड बी बिगिन फ्रॉम द मेरिडियन विच पास्ड through Greenwich where the British Royal Observatory is located। तो सारे कंट्री ने डिसाइड किया कि एक मेरिडियन बनाया जाए, एक बीच वाला लाइन, मेरिडियन मतलब मिडिल वाला लाइन बनाया जाए, और वो लाइन कहाँ से पास किया है, थ्रू ग्रीनविच, राइट। और ग्रीनविच में क्या मतलब, ग्रीनविच में हमारा ब्रिटिश रॉयल ऑब्जर्वेटरी लोकेट करता है। तो ग्रीनविच से जो लाइन गया उसको हमने क्या बनाया, मेरिडियन लाइन बनाया, राइट। एंड दिस मेरिडियन इज कॉल्ड द प्राइम मेरिडियन, और इसको नाम दिया गया प्राइम मेरिडियन, मतलब मुख्य जो हमारा मिडिल पॉइंट जो मतलब बीच वाला लाइन है, राइट। सो इट्स वैल्यू इज 0 डिग्री एंड फ्रॉम इट वी काउंट 180 डिग्री ईस्टवर्ड एज वेल एज 180 डिग्री वेस्टवर्ड। प्राइम मेरिडियन हमेशा 0 डिग्री काउंट किया गया, प्राइम मेरिडियन को 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड से काउंट किया गया, एंड उसकी जो ईस्टवर्ड में 180 लॉन्गिट्यूड लाइन खींचे गए, और उसके वेस्टवर्ड भी 180 डिग्री लॉन्गिट्यूड्स क्या किया गया, ड्रॉ किया गया, ठीक है। एंड डिवाइडेड द अर्थ इनटू 2 इक्वल हाफ, और जो प्राइम मेरिडियन था हमारे अर्थ को 2 इक्वल हाफ में डिवाइड किया, राइट। द ईस्टर्न हेमिस्फीयर एंड द वेस्टर्न हेमिस्फीयर, मतलब ईस्टर्न हेमिस्फीयर और वेस्टर्न हेमिस्फीयर में प्राइम मेरिडियन हमारे अर्थ को 2 भाग में डिवाइड किया। Therefore the longitude of a place is followed by the letter E for the east and W for the west। इसीलिए आप लोग देखे होंगे हमारे अर्थ के मतलब हमारे ग्लोब में जो भी लाइंस ईस्टवर्ड होता है उसको लेटर E से डिनोट किया जाता है, और जो लाइन वेस्ट साइड होता है उसको लेटर W से डिनोट किया जाता है। इट इज हाउएवर इंटरेस्टिंग टू नोट दैट 180 डिग्री ईस्ट एंड 180 डिग्री वेस्ट मेरिडियंस आर ऑन द सेम लाइन। तो आपके माइंड में क्वेश्चन आ रहा है कि जब हम लोग ईस्ट वार्ड से 180 लॉन्गिट्यूड्स ड्रॉ करते हैं और वेस्ट से, तो दोनों लॉन्गिट्यूड्स मतलब जो लास्ट में जो 180 डिग्री लॉन्गिट्यूड्स होता है ना वो एक होता है। मतलब हमारे ग्लोब में 180 डिग्री अलग अलग नहीं है, 180 डिग्री जो लाइन है या जो लॉन्गिट्यूड है वो एक ही लॉन्गिट्यूड्स है, राइट। तो यहाँ पे देखिए उसको और अच्छे से हम लोग समझते हैं ड्राइंग की हेल्प से। हमारा ग्लोब में देखिए हो गया हमारा 0 डिग्री मेरिडियन, इसके ईस्टवर्ड जो लाइन ड्रॉ किए गए हैं उसको ई से डिनोट किया जाता है, और वेस्ट साइड में जितने भी लॉन्गिट्यूड्स हैं उसको डब्ल्यू से डिनोट किया जाता है उसके डायरेक्शन के अकॉर्डिंग, राइट। और मतलब प्राइम मेरिडियन के ईस्ट वाला पार्ट को हम लोग ईस्टर्न हेमिस्फीयर बोलते हैं, राइट, एंड वेस्ट वाला पार्ट को हम लोग वेस्टर्न हेमिस्फीयर बोलते हैं, क्लियर। एंड ये जो लाइंस ड्रॉ मतलब इस साइड में कितनी हाउ मैनी मतलब लॉन्गिट्यूड्स को ड्रॉ किया जाता है 180, उसके वेस्ट साइड में भी 180 लॉन्गिट्यूड्स होते हैं, और जो 180 वाला जो लाइन मतलब लॉन्गिट्यूड है वो ईस्ट साइड और वेस्ट साइड का एक ही है मान लिया जाए। नाउ लुक एट द ग्रिड ऑफ पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड एंड मेरिडियंस ऑफ लॉन्गिट्यूड ऑन द ग्लोब। मतलब अब आप लोग ग्रिड लोगों को देखिए, ग्रिड क्या होता है, मतलब जहाँ पे लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड क्रॉस करते हैं तो वहाँ पे स्क्वायर शेप का जो रहता है उसको हम लोग ग्रिड बोलते हैं। तो अब आप लोग ग्रिड को देखिए फिगर नंबर 2.6 का, और आप यू कैन लोकेट एनी पॉइंट ऑन द ग्लोब वेरी इजीली। और अभी आप देखिए कहीं पे भी कुछ प्लेस को इजीली लोकेट कर पाएंगे लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड की मदद से। फॉर एग्जाम्पल धुबरी इन आसाम इज सिचुएटेड एट 26 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड एंड 90 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड। मान लिया जाए नहीं, जो फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे एग्जाम्पल दिया गया है धुबरी जो है वो आसाम के 26 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड में है, एंड उसका जो लॉन्गिट्यूड है 90 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड।
तो अभी उस जगह को हम लोग को फाइंड आउट करना है। तो फाइंड आउट द पॉइंट वेयर दिस टू लाइन कट ईच अदर, दैट पॉइंट विल बी द लोकेशन ऑफ धुबरी। मतलब जब हम लोग जगह को पूरा बिल्कुल देखना नहीं है, अभी हमें क्या करना है 26 डिग्री लैटिट्यूड को देखना है और 90 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड को देखना है। दोनों एक दूसरे को जहाँ पे क्रॉस किए हैं वो जगह हो गया धुबरी। तो कितना इजी है, जैसे कि यहाँ पे पेंसिल की मदद से हम लोग समझते हैं। हमने जगह को नहीं देखा धुबरी कहाँ है, ये मान लीजिए 26 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड है, ठीक है। और हमने यहाँ पे एक लाइन लिया जो कितना, उसका कौन सा लॉन्गिट्यूड है, वो 90 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड, राइट। तो ये दोनों लाइन एक दूसरे को क्रॉस कहाँ कर रहे हैं, यहाँ पे क्रॉस कर रहे हैं। तो ये जो जगह हुआ वो कौन सा हुआ, वो हुआ धुबरी, राइट। वो प्लेस हुआ धुबरी। इससे हमें एक जगह का लोकेशन के बारे में क्लियर आइडिया हो जाता है लैटिट्यूड्स और लॉन्गिट्यूड्स के मदद से, राइट। टू अंडरस्टैंड दिस क्लियरली ड्रॉन इक्विडिस्टेंट वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल लाइंस ऑन अ पेपर 2.7 वाला फिगर देखिए आप लोग। लेवल द वर्टिकल रोज विद द नंबर्स ऑफ हॉरिजॉन्टल रोज विद द लेटर, draw some small circle randomly, point where the horizontal and vertical line intersect each other. Name these small circle small a b c d and e. यहाँ पे क्या बोला गया है, जो कॉन्सेप्ट में धुबरी वाला जो हम लोग समझे उसको और अच्छे समझने के लिए आप क्या करेंगे, इक्वल डिस्टेंस में आप लोगों को वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल लाइन बनाना है। वर्टिकल मतलब ऊपर से, मतलब नॉर्थ टू साउथ की तरफ, और हॉरिजॉन्टल लाइन मतलब ईस्ट टू वेस्ट की तरफ आपको बहुत सारे लाइंस बनाना है, राइट। लाइन से पूरा, राइट। और उसमें क्या करना है आप लोगों को, जैसे आप लोगों को फिगर में देख रहे हो, जो वर्टिकल लाइन है हमने उसको 1 2 3 4 से डिनोट किया, और जो हॉरिजॉन्टल लाइन है उसको ए बी सी डी से डिनोट किया। अब यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, जहाँ पे वो दोनों एक दूसरे को मतलब क्या कर रहे हैं, क्रॉस कर रहे हैं, मतलब दोनों लाइन जहाँ एक दूसरे को टच कर रहे हैं वहाँ पे एक एक लेटर को हम लोगों को सर्किल बनाना है। जैसे यहाँ पे ए बी सी ई एंड डी लेटर्स है, इसको ध्यान से देखिए, ठीक है। लेट वर्टिकल लाइन रिप्रेजेंट ईस्ट लॉन्गिट्यूड, मान लिया जाए यहाँ पे जितने भी वर्टिकल लाइन आप लोग देख रहे हो वो ईस्ट लॉन्गिट्यूड को रिप्रेजेंट करते हैं, एंड हॉरिजॉन्टल लाइन नॉर्थ लैटिट्यूड है, राइट। ईस्ट लॉन्गिट्यूड और नॉर्थ लैटिट्यूड को दोनों लाइन जो है रिप्रेजेंट कर रहे हैं। नाउ यू विल सी दैट सर्किल ए इज लोकेटेड ऑन बी डिग्री नॉर्थ। आप अभी देख सकते हैं कि जो ए कहाँ लोकेट कर रहा है, उसके लोकेशन को क्या हम लोग बताएंगे, कहाँ लोकेट कर रहा है, बी डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड एंड 1 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड। समझ में आया, मतलब इसका पेंसिल से थोड़ा मदद ले लेते हैं हम लोग। वेट ए मिनट, यहाँ पे देखिए क्लियरली, ये जो हमारा ए का लोकेशन आपको फाइंड करना है, तो आपको क्या देखना है, इसका लॉन्गिट्यूड्स को देखना है और उसका लैटिट्यूड को देखना है। तो ये कौन से लैटिट्यूड में है, बी डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड, एंड उसका कौन से लॉन्गिट्यूड में है, 1 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड में वो जो प्लेस है लोकेट करता है। इसी तरह आपको बाकी वाला सर्किल का प्लेस को भी क्या करना है, लोकेट करना है। क्लियर। एंड कमेंट सेक्शन हो पाए तो कमेंट सेक्शन में उसका आंसर जरूर दीजिए, ओके। देन लॉन्गिट्यूड एंड टाइम, तो यहाँ पे हम लोग डिस्कस करेंगे लॉन्गिट्यूड्स की मदद से हमें टाइम का पता कैसे चलता है, या हम लोग टाइम कैलकुलेशन कैसे करते हैं। The best means of measuring time is by the movement of the earth, the moon and the planets. आपको पता है टाइम मेजर करने का सबसे बेस्ट मीन या सबसे बेस्ट आइडिया क्या है, मतलब अर्थ के, मून के और प्लैनेट्स के मूवमेंट को ऑब्जर्व करना, ठीक है। द सन रेगुलरली राइज एंड सेट एवरी डे, जो सन डेली राइज होता है और सेट्स होता है एवरी डे। तो पहले एक्चुअली यहाँ पे ये सब क्यों बताया गया है, पहले ज़माने में जो लोग होते थे उनके पास तो वॉच नहीं था, तो वो किसके मदद से टाइम को जानते थे या टाइम का पता करते थे, मतलब अर्थ, मून और प्लैनेट्स के मूवमेंट को देख के, ठीक है। इसीलिए यहाँ पे बोला गया है, जो वो लोग सन का मतलब डूब रहा है, उग रहा है, उस चीज़ से पता करते थे
कि मतलब राइज हुआ मतलब सुबह हो गई, और मतलब सनसेट हुआ मतलब अब रात होने वाली है। और ये क्या था, ये एक नेचुरल प्रोसेस था। नेचर मतलब इसको कोई करता नहीं है, वो नेचुरली है। इट इज़ द बेस्ट टाइम कीपर थ्रू आउट द वर्ल्ड। और आपको पता है, आपके पास वॉच हो या ना हो, ये आपके लिए बेस्ट टाइम कीपर है। इसको देख के आप लोग क्या वर्ल्ड के कहीं भी होंगे ना, तो आपको पता चल जाएगा कि टाइम क्या हो रहा है, राइट। लोकल टाइम कैन बी रिकॉर्ड बाय द शैडो कास्ट बाय द सन, विच इज शॉर्टेस्ट एट नून एंड लॉन्गेस्ट एट सनराइज एंड सनसेट। और आपको पता है हम लोग लोकल टाइम को किस तरह से पता कर सकते हैं? सन के शैडो के, सन को शैडो के देख, सन से जो शैडो कास्ट होती है, मतलब सन से जो परछाई बनती है, उसको देख के हमें लोकल टाइम का अंदाजा हो जाता है, परछाई को देख के। ठीक है, कैसे? दोपहर के टाइम में देखना, जो हमारा परछाई रहता है वो कैसा रहता है, बहुत ज़्यादा छोटा या शॉर्ट रहता है, राइट। और जब सनराइज और सनसेट का टाइम होता है, हमारा जो परछाई होता है बहुत बड़ा होता है, राइट। तो आपके पास वॉच हो चाहे ना हो, एक जगह का लोकल टाइम को आप लोग इजीली जान पाओगे। जब आपका परछाई आपको छोटा दिखने लगे, तब मतलब उतने टाइम दोपहर हो रहा है, और जब आपका परछाई आपको लंबा दिखे तो उतने टाइम सनराइज या सनसेट हो रहा है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे बता देती हूँ लोकल टाइम क्या होता है। जो लोकल टाइम होता है मतलब हमारी कंट्रीज, जो डिफरेंट कंट्रीज है, सबका अलग अलग लॉन्गिट्यूड से क्रॉस किए हैं, तो सबके लिए एक तो टाइम नहीं होगा, सबका सारे कंट्री का अलग अलग एक लोकल टाइम होगा। मतलब वहाँ उस टाइम को उस कंट्री में बेसिकली फॉलो किया जाता है। मान लो हमारा लोकल टाइम, मतलब हमारे कंट्री में जो लोकल टाइम है, हमारे कंट्री के सारे पीपल उसको फॉलो करते हैं, लाइक दैट, राइट। व्हेन द प्राइम मेरिडियन ऑफ ग्रीनिच हैज the sun at the highest point in the sky, all the places along this meridian will have midday or noon। मतलब जब प्राइम मेरिडियन, जब हमने पढ़ा प्राइम मेरिडियन जो ग्रीनविच में है, जब सन वहाँ पे हाईएस्ट पॉइंट में होगा, राइट। सिर के, मान लो जैसे हमें लोग बोलते हैं ना, सर के ऊपर हमारा सन है अभी, राइट। तो जब ग्रीनविच के हाईएस्ट पॉइंट में सन होगा, ऑल द प्लेसेस अलॉन्ग द मेरिडियन विल हैव मिड डे। तो उतने टाइम मेरिडियन के हर प्लेस में कितना मतलब टाइम क्या हो रहा होगा, दोपहर हो रहा होगा। ठीक है, जैसे कि ये हमारा ग्रीनविच मेरिडियन है, राइट। तो यहाँ पे जब सूरज की रोशनी डायरेक्टली पड़ेगी या उसके ऊपर जब पड़ेगी, तो ये पूरे लॉन्गिट्यूड में ना टाइम जो होगा सेम होगा। ठीक है, ओके। Then as the earth rotates from west to east, those places of east Greenwich will be ahead of Greenwich time and those to west will be behind it। फिगर 2.8 को आप लोग अच्छे से देखिए, इसको जानने के लिए फिर से हम लोग देखेंगे, वेट फॉर दैट। एज द अर्थ रोटेट फ्रॉम, आप सबको पता है हमारा अर्थ जो है वेस्ट टू ईस्ट की तरफ रोटेट करता है। तो जो प्लेस ग्रीनविच की ईस्ट साइड में आते हैं और ग्रीनविच टाइम से क्या होते हैं, एहेड होते हैं, मतलब उनका टाइम ग्रीनविच से ज़्यादा होता है। और जो टाइम वेस्ट साइड में होते हैं ग्रीनविच से, उसका टाइम क्या होता है, घटता जाता है या माइनस रहता है। ठीक है, द रेट ऑफ डिफरेंस कैन बी कैलकुलेटेड एज फॉलोज। और उसको किस तरह से कैलकुलेट किया जाता है उसको हम लोग अभी देखेंगे। द अर्थ रोटेट 360 डिग्री इन अबाउट 24 आवर, which means 15 डिग्री एन आवर और 1 डिग्री इन 4 मिनट। आप सबको पता है हमारा अर्थ कितना डिग्री रोटेट करता है, 360 डिग्री रोटेट करता है कितने घंटे में, 24 घंटे में। मतलब हमारा अर्थ को, मान लिया जाए हमारा अर्थ को 360 जो डिग्री है उसको 24 टाइम जोन में डिवाइड किया गया, राइट। 24 टाइम जोन में क्यों डिवाइड किया गया, क्योंकि हमारा अर्थ को 24 आवर्स ही लग रहे हैं। तो जब हमने 24 जोन में उसको डिवाइड किया, हमें 360 को जब डिवाइड किया 24 के साथ, हमें 15 डिग्री मिला, राइट। एंड 15 डिग्री में 15 डिग्री एन आवर एंड 1 डिग्री इन 4 मिनट, राइट।
तो यहाँ पे सॉरी बाय मिस्टेकली यहाँ पे थोड़ा कन्फ्यूजन क्रिएट हो गया, मैं फिर से उसको एलाबोरेट कर देती हूँ। हमारा अर्थ रोटेट करता है 360 डिग्री 24 घंटे में, मतलब विच मीन्स 15 डिग्री एन आवर, मतलब 15 डिग्री 1 घंटे में वो रोटेट करता है, और 1 डिग्री रोटेट करता है वो 4 मिनट में। Thus, when it is 12 noon at Greenwich, the time at 15 degree east of Greenwich will be 15 into 4 is equal to 60 minute. Right? जैसे हम लोग पढ़े थे कि ग्रीनविच के मतलब इस साइड में जो भी लॉन्गिट्यूड है वहाँ पे टाइम बढ़ता जाएगा। तो जब ग्रीनविच में 12 बज रहे होंगे तब ईस्ट मतलब 15 डिग्री ईस्ट ग्रीनविच का टाइम क्या होगा, तो 15 मल्टीप्लाई 4 करेंगे मतलब 60 मिनट्स का डिफरेंट आएगा। तो 1 घंटा आगे होगा, मतलब 15 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड जो है ग्रीनविच टाइम से 1 घंटा आगे होगा। तो वहाँ पे कितना बज रहा होगा 1 PM। बट 15 डिग्री वेस्ट ऑफ ग्रीनविच टाइम विल बी बिहाइंड ग्रीनविच द टाइम बाय 1 आवर। मतलब अब सेम उसी तरह जो वेस्ट 15 डिग्री वेस्ट लॉन्गिट्यूड जो होगा वहाँ पे टाइम क्या हो रहा होगा, ग्रीनविच से 1 आवर माइनस कर दो, इट मीन टाइम क्या हो रहा होगा 11 AM। सिमिलरली एट 180 इट विल बी मिडनाइट। तो इसी तरह 180 डिग्री लॉन्गिट्यूड में टाइम क्या हो रहा, मतलब वहाँ के टाइम हो रहा होगा मिडनाइट, मतलब बीच रात हो रहा होगा। एंड व्हेन इट इज 12 नून एट ग्रीनविच में कितना बज रहा है ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं 12 नून। तो इसको हम लोग ड्राइंग की मदद से समझते हैं। ये हो गया हमारा ग्रीनविच 0 डिग्री। ग्रीनविच के ईस्ट साइड में हम कुछ लॉन्गिट्यूड ड्रॉ करते हैं, ठीक है। उसके वेस्ट साइड में कुछ लॉन्गिट्यूड ड्रॉ करते हैं, मतलब कितने लॉन्गिट्यूड, मतलब 360 लॉन्गिट्यूड है, मतलब 24 घंटा, मतलब 360 डिग्री रोटेट करता है हमारा अर्थ 24 घंटे में अब, ठीक है। तो 15 डिग्री रोटेट करने के लिए वो कितना टाइम लेता है 1 घंटा का, ठीक है, 1 आवर का। तो यहाँ पे जब 12 बज रहे हैं तो 15 डिग्री लैटिट्यूड में कितना बजेगा, 15 डिग्री मतलब 1 घंटा का डिफरेंस हुआ। तो 12 के साथ आप लोग 1 घंटा प्लस कर दीजिए यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे टाइम प्लस होता जाता है, बढ़ता जाता है। तो 12 के साथ जब हम लोग 1 आवर प्लस कर देंगे तो वो क्या हो जाएगा 1 PM हो जाएगा। बट यहाँ पे तो टाइम घटती जाती है ना, माइनस होता जाता है। तो यहाँ पे 15 डिग्री लॉन्गिट्यूड में क्या होगा 1 आवर माइनस कर दीजिए, मतलब यहाँ पे हो रहा होगा 11 AM। क्लियर। अब क्या बोला जा रहा है 180 डिग्री, मान लिया जाए ये 180 डिग्री लॉन्गिट्यूड है, दोनों साइड का ये 180 डिग्री लॉन्गिट्यूड है। तो यहाँ टाइम क्या हो रहा होगा, बोल रहे हैं मिडनाइट, मतलब रात के 12 बज रहे होंगे, ठीक है। और हमारे ग्रीनविच में कितना बज रहा होगा, पहले से हम लोग डिस्कस किए हैं 12, मतलब 12 o'clock, मतलब दिन के 12 बज रहा होगा। तो इस तरह से टाइम को कैलकुलेट किया जाता है। टाइम कैलकुलेशन को आप लोग प्रैक्टिकली इस वीडियो को देखने के बाद करेंगे ना, देन यू कैन बेटर अंडरस्टैंड इट, राइट। तो आगे प्रोसीड करते हैं। एट एनी प्लेस ए वॉच कैन बी एडजस्टेड टू रीड 12 o'clock व्हेन द सन इज एट द हाईएस्ट पॉइंट इन द स्काई। मतलब जब भी, मतलब किसी भी जगह का किसी भी प्लेस को घड़ी मतलब वॉच को एडजस्ट किया जाता है 12 o'clock के साथ, तो किसको देख के किया जाता है, सन का हाईएस्ट पॉइंट को देख के। जैसे हमें लगता है ना सन हमारे सिर के ऊपर है, तो उसी टाइम को, मतलब उसी के हिसाब से हमारा क्लॉक को क्या किया जाता है, एडजस्ट किया जाता है। आप लोग इस चीज़ को मार्क किए होंगे, जब आप लोग घड़ी को देखिएगा 12 बज रहा होगा और स्काई को देखिएगा तो देखने को आपको मिलेगा उतने टाइम ना जो हमारा सन होगा हाईएस्ट पॉइंट में होगा, हमें लगेगा हमारे सिर के पूरा ऊपर, ठीक है। प्राइम मेरिडियन जो टाइम है, मतलब हमने पूरे जो कंट्री में हमारा टाइम डिसाइड करता है प्राइम मेरिडियन, वो वाला लाइन को देखा, राइट। अब हम लोग देखेंगे कि स्टैंडर्ड टाइम क्या होता है। द लोकल टाइम ऑफ ए प्लेस विच आर ऑन डिफरेंट मेरिडियंस आर बाउंड टू डिफर,
राइट। लोकल टाइम एक जगह का डिफरेंट हो सकता है। मेरिडियंस आर बाउंड, क्योंकि वहाँ पे जो मेरिडियंस होते हैं, लॉन्गिट्यूड होते हैं, वो ही डिफरेंट होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इट विल बी डिफिकल्ट टू प्रिपेयर ए टाइम टेबल फॉर ट्रेन्स विच क्रॉस सेवरल लॉन्गिट्यूड्स, राइट। मतलब एक कंट्री में डिफरेंट अलग अलग लोकल टाइम इसलिए होता है क्योंकि हमारा कंट्री बहुत सारे लॉन्गिट्यूड से क्रॉस किया रहता है, और आपको पता है हर लॉन्गिट्यूड्स का लोकल टाइम अलग अलग होता है, ठीक है। लॉन्गिट्यूड मतलब क्रॉस किया तो उसमें क्या टाइम के डिफरेंस आ जाता है, क्योंकि एक लॉन्गिट्यूड अक्रॉस रोटेट करने के लिए हमारे अर्थ को 4 मिनट का समय लगता है। तो जब लॉन्गिट्यूड डिफरेंट हो जाएंगे इट मीन्स वहाँ का लोकल टाइम भी डिफरेंस होगा। तो जब एक कंट्री बहुत सारी लॉन्गिट्यूड से गुजरती है, उस जगह का ट्रेन का टाइम टेबल सेट करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होता है, राइट। इन इंडिया फॉर इंस्टेंट, मान लीजिए हमारा इंडिया, देयर विल बी द डिफरेंस अबाउट 1 hour 45 minutes इन द लोकल टाइम ऑफ द्वारिका एंड गुजरात एंड धुबरीगढ़ इन असम। जैसे हमारे इंडिया को ही देख लीजिए आप लोग, आसाम का डिब्रूगढ़ और गुजरात का द्वारिका जो है वो इंडिया में ही है, राइट, इंडिया में ही है। बट वो दोनों का मतलब जो टाइम डिफरेंस है 1 घंटा 45 मतलब 1 hour 45 minutes का है। ऐसा क्यों है? क्योंकि जो हमारा आसाम है वो पूरा इंडिया के ईस्टर्न पार्ट में लोकेट कर रहा है, और जो गुजरात है पूरा ऑपोजिट वेस्टर्न। तो इनमें जो मतलब लॉन्गिट्यूड्स भी अलग अलग यहाँ पे क्रॉस हुए हैं, तो इसीलिए वहाँ के टाइम में डिफरेंस हमें देखने को मिलती है, मतलब वहाँ पे डिफरेंस टाइम में हमें देखने को मिलती है। इट इज़ देयरफॉर नेसेसरी टू अडॉप्ट द लोकल टाइम ऑफ द सेंट्रल मेरिडियन ऑफ अ कंट्री एज द स्टैंडर्ड टाइम फॉर द कंट्री, राइट। तो यहाँ पे क्या किया गया, अब जो प्रॉब्लम स्टार्ट हुआ, मतलब दोनों प्लेस एक ही जगह में है लेकिन वो अलग अलग टाइम फॉलो करेंगे तो क्या होगा, जो ट्रेन के बीच में एक्सीडेंट होने का चांसेस है। तो हमने क्या किया, इतने डिफरेंस होने के बावजूद भी एक लोकल टाइम सेट किया अपने कंट्री का, ठीक है, जो टाइम को हमारे इंडिया के दोनों जगह फॉलो, मतलब दोनों जगह उसी टाइम को माने। गुजरात में भी आसाम और गुजरात में उस लोकल टाइम को फॉलो किया गया, चाहे वहाँ पे 1 hour 45 minutes का डिफरेंस हो, फिर भी इसीलिए हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि एक कंट्री का स्टैंडर्ड टाइम होना जरूरी है, राइट। इन इंडिया द लॉन्गिट्यूड ऑफ 82.5 डिग्री ईस्ट इज ट्रीटेड एज द स्टैंडर्ड मेरिडियन। अब यहाँ पे आप लोग ये वाले इमेज में अच्छे से देखिए, 3 लॉन्गिट्यूड जब क्रॉस किया हमने ये वाला लाइंस को क्या किया, स्टैंडर्ड इंडिया का स्टैंडर्ड टाइम माना, जो 82.5 डिग्री ईस्ट है। क्लियर? The local time at this meridian is taken as the standard time for whole country। मतलब यहाँ पे जो टाइम हुआ उसको हमारे कंट्री के सारे स्टेट ने माना। मतलब यहाँ पे अगर 12 noon हो रहा है तो उसी अकॉर्डिंग बाकी स्टेट में भी उसी टाइम को लोकल टाइम मानेंगे, राइट। इट इज नोन एज द इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, जिसको हम लोग इंडियन स्टैंडर्ड टाइम बोलते हैं, IST बोलते हैं, राइट। और जो पूरे कंट्री का जो टाइम मतलब जो टाइम जिसको मानते हैं उसको क्या बोला जाता है, GMT, ग्रीनविच मीन टाइम, राइट। कबीर lives in a small town near Bhopal. He tells his friend Alok that they will not be able to sleep tonight. A day and night cricket match between India and England had started at 2 PM. कबीर एक छोटा सा टाउन में रहता है भोपाल का, वो अपने फ्रेंड आलोक को बोल रहा है कि आज की रात वो लोग सो नहीं पाएंगे क्योंकि इंडिया और इंग्लैंड के बीच में नाइट क्रिकेट मैच होने वाला है, जो कि इंग्लैंड में स्टार्ट होगा 2 PM, इंग्लैंड के लंदन में स्टार्ट होगा 2 PM को। दिस मीन दैट मैच वुड बिगिन एट 7:30 PM इन इंडिया एंड फिनिश वेल इनटू द नाइट। और वो मैच वहाँ पे 2 PM को स्टार्ट होगा, तो हमारे इंडिया में वो 3:30 हो गया, राइट। और वो फिनिश कब होगा, लेट नाइट में वो ख़त्म होगा। डू यू नो व्हाट इज़ द टाइम डिफरेंस बिटवीन इंडिया एंड इंग्लैंड? क्या आपको पता है कि इंडिया और इंग्लैंड के बीच में टाइम डिफरेंस क्या है? इंडिया लोकेटेड ईस्ट ऑफ ग्रीनविच, हमारा इंडिया कहाँ लोकेट करता है, ग्रीनविच के ईस्ट साइड में एट 82 डिग्री 30
मिनट ईस्ट में। तो आप कैलकुलेशन, आपको जब टाइम कैलकुलेशन थोड़ा बहुत आइडिया हो गया होगा तो उस पर आप लोग टाइम कैलकुलेशन कर सकते हैं। ग्रीनविच में ग्रीनविच लोकेटेड ईस्ट ऑफ द ग्रीनविच एट 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट, मतलब हमारा इंडिया लोकेट करता है 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट लॉन्गिट्यूड में, मतलब टाइम डिफरेंस हुआ 5 आवर एंड 30 मिनट्स अहेड ऑफ जीएमटी। मतलब ग्रीनविच मीन टाइम से 5 घंटा 30 मिनट आगे है हमारा इंडिया, राइट, क्योंकि वो ईस्टर्न हेमिस्फीयर में लोकेट करता है। सो इट विल बी 7:30 PM इन इंडिया व्हेन इट इज़ 2 PM नून इन लंदन। तो जब दोपहर के 2 बज रहे होंगे लंदन में, तो हमारे इंडिया में कितना बज रहा होगा? 7:30 PM हो रहा होगा, ठीक है। सम कंट्रीज हैव अ ग्रेट लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट एंड सो दैट हैव अडॉप्टेड मोर देन वन स्टैंडर्ड टाइम। मतलब बहुत सारी कंट्री ऐसे हैं जहाँ पे लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट, मतलब लॉन्गिट्यूड में डिफरेंसेस बहुत रहते हैं, जिसके लिए उनको मतलब उनका एक स्टैंडर्ड टाइम नहीं होता है। हमारा इंडिया का एक स्टैंडर्ड टाइम है, बट बहुत सारे कंट्री ऐसे हैं जिनका स्टैंडर्ड टाइम डिफरेंट होता है। फॉर एग्जाम्पल इन रशिया देयर आर एच 11 स्टैंडर्ड टाइम, मतलब रशिया में 11 स्टैंडर्ड टाइम माना जाता है। रशिया एक बहुत बड़ा कंट्री है और यहाँ पे बहुत सारे लॉन्गिट्यूड्स मतलब क्रॉस किए हैं ये इस कंट्री को, तो इसीलिए वहाँ का जो स्टैंडर्ड टाइम है 11 ठो है, राइट। द अर्थ हैज़ बिन डिवाइडेड इंटू 24 टाइम जोन। हमारा अर्थ 24 टाइम जोन में डिवाइड है। अप 1 आवर ईच, और हर जोन 1 घंटा का है, ठीक है। ईच जोन 10 कवर 15 डिग्री लॉन्गिट्यूड, और हर जोन कितना लॉन्गिट्यूड कवर्स करता है? 15 डिग्री लॉन्गिट्यूड्स कवर करता है। तो सेकेंड चैप्टर विल बी फिनिश। होप आप सबको मेरा एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा होगा, तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।